हाय गाइस, सच बता रहा हूँ मैं आप लोग को, मेरे को दूर दूर से फोन आ रहे हैं कि एग्जैक्टली में नथिंग फोन कैसा है। मैं कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोल रहा हूँ, मुझे हर जगह पे लोग जो है यही पूछ रहे हैं कि ये फोन है कैसा। और ट्रस्ट मी, इतना प्रेशर, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आज तक फील नहीं हुई है। इसलिए जो मैंने इसकी आज वीडियो बनाई है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल्स के साथ बनाई है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। अब सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। डिजाइन के बारे में बात करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस नथिंग फोन 1 के पास दो ह्यूज बेनिफिट है। एक, इन लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा है अपने बैक पैनल में, और दूसरी बात, ये एप्पल का फुटप्रिंट फॉलो कर रहे हैं। अब मैंने एप्पल का फुटप्रिंट इसलिए बोला है क्योंकि मैंने नोटिस किया कि आईफोन 13 प्रो मैक्स का कवर जो है इस फोन पे एग्जैक्टली फिट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप इस नथिंग फोन को और एक आईफोन को साइड बाय साइड रखते हो ना, तो आपको फ्रेम और पावर बटन के साइज के अंदर एक सिमेट्री दिखेगी। और हम भूल नहीं सकते कि आईफोन का डिजाइन कितने सारे लोगों को पसंद है। तो यहाँ पर इनको ये भी बेनिफिट मिला है कि इनको जीरो से शुरुआत नहीं करनी पड़ रही। इनको जो है एप्पल की वजह से एक कहीं ना तो कहीं एसेंस मिल जाता है। और ये चीज इतनी प्रोमिनेंट है कि जब मैंने इस फोन का स्टेटस लगाया व्हाट्सएप पे, तो मेरे एक फ्रेंड ने बोला कि ये आईफोन का कवर कहाँ मिलता है। ओह माय गॉड। और जो इसके बैक पैनल में 900 एलईडीज जो हमें मिलती है ना, मेरे हिसाब से ह्यूज बेनिफिट ये भी देके जाती है। क्योंकि आप ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि स्मार्टफोन वर्ल्ड बोरिंग होता हुआ जा रहा था, एटलीस्ट डिजाइन के टर्म्स में। तो ये फोन इस बोरिंग स्मार्टफोन मार्केट में एक एंटरटेनमेंट की तरह है। और इस फोन को ना मैं 24 घंटे से यूज कर रहा हूं, और ये कुछ तो कॉन्फिडेंस देता है। जो इसके अंदर हेफ्ट है, जो इसके शार्प कॉर्नर्स है, ट्रस्ट मी, ये बड़ा मुश्किल है समझाना, बट सच में कॉन्फिडेंस है इसके डिजाइन में। इनफैक्ट इस नथिंग फोन को ना कंपटीशन से कंपेयर करते हैं ना, तो मैं एक महंगा फोन दिखाता हूँ नथिंग से और एक सस्ता फोन दिखाता हूँ। नो डाउट ये फोन बहुत अच्छा लगता है। अब इस फोन में लुक्स तो अच्छे मिलते ही है, और साथ में फीचर सेट भी बहुत बड़ा मिलता है, जिसके अंदर NFC है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 है। इनफैक्ट IP53 रेटिंग भी मिलती है। 5G बैंड्स में कोई कमी नहीं है। 12 5G बैंड आज भी जो एक रिस्पेक्टेबल नंबर है इस प्राइस सेगमेंट में। बस एक ही चीज नहीं है, वो है हेडफोन जैक, जो कि आज के टाइम पे बड़ी नेचुरल सी चीज हो गई है। वैसे मैंने इसके फिंगरप्रिंट में एक चीज नोटिस की है, देखो कितनी कम लाइट ये एमिट करता है, स्टिल ये बहुत फास्ट है और अच्छा काम करता है। इनफैक्ट अगर आप फेस अनलॉक भी यूज करना चाहते हो ना, आपने मास्क लगा रखा है, तब भी ये काम करता है। एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि मुझे स्पीकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इतना बेकार आउटपुट मुझे लगा, इतनी मफल्ड इसकी आवाज थी। मेरे हिसाब से स्पीकर जो है मच बेटर डाले जा सकते थे। अब जिसके बैकपैनल में LED लाइट्स जो मिलती है ना, इसको ग्लिफ इंटरफेस बोला जा रहा है। और आज से पहले जो है नोटिफिकेशन लाइट जो है एक एलियन कॉन्सेप्ट बन के रह गया था, लेकिन ये फोन जो है चीजें बहुत डिफरेंट लेकर आता है। जैसे इसकी मैं नोटिफिकेशन आप लोग को सुनाता हूँ। अब ऐसी हमें 10 रिंगटोन पहले से मिलती है। इनफैक्ट मैंने बहुत मेहनत से एक अपनी भी बनाई है, मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत टफ था बनाना, लेकिन इसमें भी एक कैच है। एक चीज मेरे साथ इरिटेटिंग हुई, मैं इस फोन को जब टेस्ट कर रहा था, मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ और मेरा फोन जो है रिंग मोड पे है, और जैसे ही जितनी बार भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं, ये जो ग्लिफ इंटरफेस है वो जलता हुआ जा रहा है उस अंधेरे कमरे में। फिर मैंने नोटिफिकेशन पैनल से जो है मैनुअली जाके ग्लिफ इंटरफेस बंद किया। इनफैक्ट मेरा एक और डाउट है कि लॉन्ग टर्म में इसके केस कैसे रहेंगे, क्योंकि भाई कोई भी 30-35 हजार रुपए का फोन विदाउट केस तो रखेगा नहीं, और फिर अगर केस लगाया तो LEDs दिखेंगी या नहीं, ये कुछ मेरे डाउट्स है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है लाइक बटन से रिलेटेड। आप नीचे दबा दो। अब देखो, ये जो LED लाइट्स है ना, ये कोई गिमिक फीचर तो नहीं है, क्योंकि जब आपके पास ये फीचर आएगा आप 100% यूज करने वाले हो। जैसे कि इसके अंदर एक मिलता है फीचर, आप जैसे ही फोन को उल्टा रखते हो तो वो DND में चला जाता है, और आपको नोटिफिकेशन जो है इन LEDs के थ्रू पता लगती रहेंगी। देखो, यूज केसेस एंडलेस है। जैसे कि यहाँ पर हम इसको फिल लाइट की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आप कैमरा बहुत ज्यादा यूज करते हो और फोटोग्राफी जानते हो, आपको पता होगा कि फ्लैश है ना बहुत हार्श होती है अगर लो लाइट सिचुएशन हो। तो ये जो है बहुत ही सॉफ्ट लाइट बनकर आती है, और अच्छी फोटोज आप उसकी वजह से खींच सकते हो। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कैसे कैसे लोग इसको यूज करते हैं। आई ट्रस्ट यू गाइस। मुझे इस कंपनी के बारे में एक बात अच्छी लगी कि इन्होंने ना हर एक डिपार्टमेंट में ना कुछ थॉट प्रोसेस डाला हुआ है। जैसे कि डिस्प्ले में अगर आपको कुछ अलग नहीं दिख रहा, तो मैं थोड़ा सा नोटिस करवाना चाहूंगा कि जो बेजल्स है, हेड और चिन और साइड वाले जो है, पूरी सिमेट्री मेंटेन करते हैं। वो छोटी सी बात है, बट यार मेरे को एस्थेटिक्स बहुत मैटर करते हैं, तो मुझे तो पसंद आया। बाकी ये जो है कोई छोटे फोनों में से एक नहीं है। 6.55 इंचेस का एक फ्लेक्सिबल OLED के साथ आने वाला फोन है ये, जो डिस्प्ले ऐसे कर्व होके बैक पैनल की तरफ जाती है, जिससे हमें सिमेट्रिकल बेजल्स मिले। इनफैक्ट यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलता है, जो कि 60 से लेके 120 हर्ट्ज में शिफ्ट हो सकता है। और ड्यूरेबिलिटी बताऊं तो फ्रंट और बैक दोनों में जो एक गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है। और गाइज, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है, जो कि सेटिंग्स में बहुत लंबा सा नाम है, जरा देखना। लेकिन इस ब्रांड ने मेरे ओपिनियन में एक मिस्टेक तो करी है डिस्प्ले में,
कि यहाँ पर पीक ब्राइटनेस 1200 जाती है। अच्छा नंबर लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब आप रियल लाइफ में यूज करोगे ना, इसकी ब्राइटनेस मुझे पर्सनली काफी कम महसूस हुई। तो आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये एक मेजर इशू बन सकता है, बट मैं यूज करके बताऊंगा। और ये फोन जो है HDR10+ सपोर्ट तो करता है, बट आप नेटफ्लिक्स पे अगर देखने जाओगे HDR कंटेंट तो सपोर्ट नहीं है। ऐसे एक बात फिर से कहनी पड़ेगी कि इस ब्रांड ने हर डिपार्टमेंट में एक थॉट प्रोसेस तो डाला है। और अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ खास है, क्योंकि इन्होंने जो है वायरलेस चार्जिंग भी दी है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी दी है। और नो डाउट नथिंग जो है एक इकोसिस्टम बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि इनके एक ईयरफोन्स है नथिंग ईयर 1 जो कि बहुत अच्छे है और उसमें जो है वायरलेस चार्जिंग है। और अगर ब्रांड ये सोच रहा है कि इस फोन के साथ कोई रिवर्स वायरलेस चार्जिंग करेगा, मेरे को लगता है कि ये थोड़ा सा अलग बात है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद से लोग नहीं करें। यार ये मेरा ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ क्या सोचते हो। लेकिन भाई जो 15 वॉट पे वायरलेस चार्जिंग है वो तो एक अच्छा बेनिफिट है। और ब्रांड का ये भी कहना है कि जो प्रोसेसर डाला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ वायरलेस चार्जिंग को देखते हुए डाला था। बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। 4500 mAh की बैटरी है, यहाँ पर मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 33 वॉट की चार्जिंग मुझे पर्सनली कम लगी, क्योंकि 65 वॉट तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था और आप ये डिनाई नहीं कर सकते। और अब मैं आपको बताता हूँ इन्होंने परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में क्या खास करा है। यहाँ पर जो है स्नैपड्रैगन 778G+ मिलता है। अच्छा चिपसेट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एफिशिएंट है और कम से कम थ्रॉटल करता है। साथ में UFS 3.1 स्टोरेज है और LPDDR5 रैम है, दोनों जो है बिल्कुल टॉप नॉच चीजें है। और सबसे बढ़िया बात, ये फोन हीट नहीं होता। लेकिन मैं एक और चीज बता देता हूँ आप लोग को, क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ कि अगर आप कंपटीशन से कंपेयर करते हो तो ये पावरफुल प्रोसेसर तो नहीं है, क्योंकि अगर मैं Antutu स्कोर्स दिखाऊं तो इस फोन का जो है कंपटीशन के मुकाबले काफी ज्यादा कम आता है। एक तो तारीफ वाली बात जरूर है कि कैसे इन्होंने हीटिंग मैनेज करी और कैसे थ्रॉटलिंग मैनेज करी है, बिल्कुल एंटायरली ग्रीन ग्राफ मिलता है। और अगर मैं बाकी बेंचमार्क्स भी दिखाऊं ना, जो रिजल्ट्स है मैं बोलूंगा गुड इनफ है। अब काफी लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई इतने बेकार स्कोर्स है तो बहुत बेकार परफॉर्मेंस देगा। अगर आप मुझसे पूछो इसकी परफॉर्मेंस कैसी है तो मैं तो फैंटास्टिक बोलूंगा। सच्चाई तो ये है कि बेंचमार्क स्कोर्स जो है ना रियल लाइफ यूसेज जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। अब ये बोलने के पीछे एक रीजन है। अगर आप Neo 3 उठाते हो जो रियलमी का फोन है, इसके अंदर बेटर चिप डली हुई है, लेकिन अगर आप गेमिंग सेटिंग्स देखते हो, इनफैक्ट गेम प्ले भी देखोगे, तो दोनों को बिल्कुल सिमिलर मिल रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सेटिंग्स जो है सब कुछ होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें जो है अच्छी सेटिंग्स मिल रही है गेम की, तो मतलब परफॉर्मेंस की कमी नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पर मेन पॉइंट आता है कि कैसे जो है CPU ने अपनी हीट मैनेज करी, और भाई इसमें इसने चैंप की तरह परफॉर्म किया है। सच में गर्म नहीं होता। इन सब के पीछे सिंपल सा रीजन है, वो है सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस। मैंने सब पर्सनली फील किया कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो है ऑप्टिमाइज है, क्योंकि जितना मैंने इसको अभी तक यूज किया ना, ऐसा नहीं कि बग्स नहीं है, बट यूज करने में एक स्मूथ फीलिंग है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इनफैक्ट इस फोन में Android 12 है, नथिंग OS मिलती है। अब यहाँ पर नथिंग OS अपना एक अलग फ्लेवर दे रही है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन पैनल देखो, हल्के हल्के चेंजेस दिख रहे हैं, मुझे पर्सनली पसंद आई। और जगह जगह पे जो है नथिंग के वो डॉटेड फोन्ट्स भी है, मुझे ये छोटा छोटा टच बहुत मैटर करता है। इनफैक्ट अगर आप नोटिफिकेशन और रिंगटोन की साउंड सुनोगे, हर जगह पे आपको एक एस्थेटिक्स मिलेंगे जो कि एक फ्रेश फीलिंग दे रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, एक भी प्री इंस्टॉल ऐप नहीं थी। पता है ये जो OS है ना, बहुत हद तक स्टॉक एंड्रॉइड की फीलिंग दे रही है। इनफैक्ट जो चार्जिंग की एनिमेशन भी है वो भी गूगल पिक्सल से बोरो करी है एक तरीके से। और हाँ, ब्रांड ने प्रॉमिस करा है कि 3 साल जो है मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 4 साल के लिए सिक्योरिटी पैचेस आएंगे बाय मंथली। लेकिन सब कुछ जो है स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है बग्स मिलते हैं, क्योंकि इस फोन को यूज करते हुए मुझे सिर्फ 24 घंटे हुए और मुझे 4 बग्स भी दिख गए। पहला बग मैं आपको बताता हूँ, अगर आप 2K या फिर 1080p पे HDR कंटेंट देखोगे चल जाएगा, लेकिन जैसे ही आप 4K HDR कंटेंट चलाओगे तो थोड़ी देर लोडिंग होगी, फिर सडनली ये 480 पे शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद तो HDR का ऑप्शन ही गायब हो जाता है। सेकंड बग मुझे दिखा रैंडम स्लो डाउन होना। मैं फोन को नॉर्मली यूज कर रहा हूँ, फिर सडनली हर एक चीज जो है एनिमेशन वगैरह स्लो हो गई, फिर जो है थोड़ी देर बाद ठीक भी हो गया। थर्ड बग है, मैं जैसे ही ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करने गया, स्क्रीन जो है सडनली ब्लैंक हो गई और यहाँ पर मुझे वाइब्रेशंस फील हो रही थी, फिर मुझे फोर्स रीस्टार्ट करना पड़ा ये चीज फिक्स करने के लिए। नंबर 4, मैं इसका वीडियो टेस्ट कर रहा था और मैं गैलरी में एक वीडियो देख रहा हूँ, सडनली वो फ्रीज हो गई। अब सब कुछ चल रहा था बट वीडियो में ऑन ही नहीं कर पा रहा था। जैसे मैं रीसेंट ऐप से वापस आया तो चलने लगा। तो नो डाउट अब ये ब्रांड फुली रेडी तो नहीं है और ना ही हम फुली ट्रस्ट कर सकते अभी। और अब ना कैमरे की बात करते हैं, और ये पर्सनली मुझे बहुत मजेदार चीज लगी कि यहाँ पर डुअल 50 मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर सेंसर की चॉइस भी बहुत अच्छी है। एक में जो है IMX766 मिलता है जो कि मेरा फेवरेट सेंसर चल रहा है इस प्राइस सेगमेंट में, और दूसरा GN1 मिलता है। इनफैक्ट हर चीज के पीछे थॉट प्रोसेस है। यहाँ पर 3 हमें फंक्शनल कैमरा मिलते हैं जो कि मैक्रो फैंटास्टिक फोटोज ले रहा है, और तीनों में जो है नाइट मोड भी मिलता है। ये छोटी छोटी जो चीजें होती है ना बहुत मैटर करती है। मैं आप लोग को मेन 50 मेगापिक्सल कैमरे की फोटोज दिखाता हूँ। अब यहाँ पर मुझे एक बात कहनी पड़ेगी कि भाई बहुत सही इमेज प्रोसेसिंग तो मेरे को लगी है। खासकर ह्यूमन स्किन टोन में मेरे को महसूस हुआ कि ये बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। एक्यूरेसी बहुत हाई है। सरप्राइजिंगली HDR भी बहुत सही मैनेज करता है। मतलब फोटोज इतनी अच्छी थी मेन कैमरा से कि मैंने इसे कंपटीशन से कंपेयर किया है और ये नंबर 1 आया है। रिव्यू में बताऊंगा पूरा।
लेकिन इस फोन का अल्ट्रा वाइड लेंस उतना ही ज्यादा बुरा है। अगर मैं आप लोग को मेन और अल्ट्रा वाइड के बीच में डिफरेंस दिखाऊं तो एक कलर शिफ्ट है, ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अल्ट्रा वाइड से थोड़ी सी डार्कर फोटोज आती है। इनफैक्ट अगर आप फर्स्ट ग्लैंस में इसका अल्ट्रा वाइड देखोगे मे बी आपको अच्छा लगे, लेकिन जैसे ही मैं जूम कर दिखाऊं, इतना बुरा अल्ट्रा वाइड जो है मैंने इस प्राइस सेगमेंट में बहुत दिनों बाद देखा है। अब सेल्फी की बात करते हैं। यहाँ पर फ्रंट कैमरा जो है 16 मेगापिक्सल का है। देखो डिटेल वगैरह तो लाइक ओके है। यहाँ पर जो है पोर्ट्रेट मोड भी अच्छा आता है, स्किन टोन भी ठीक है। लेकिन मेरी शिकायत है HDR के अंदर। आई होप नथिंग इसको जल्दी फिक्स करे क्योंकि ये बहुत एवरेज परफॉर्म कर रहा है। वैसे एक बात मैं बता दूं, वो नाइट मोड जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं इसको और टेस्ट करना चाहता हूं। और अगर वीडियो की बात करूं तो बैक कैमरे से आप 4K 30 FPS शूट कर सकते हो और जो फ्रंट है वो 1080p 30 FPS मैक्स कर सकता है। और पता है यहाँ पर मेजर इशू है, अगर आप वीडियो में ऑडियो सैंपल सुनते हो ना, बहुत बड़ा डिजास्टर है। सुनो गाइस, ये है ऑडियो टेस्ट आप लोग को दिखाने की कि एग्जैक्टली में इसका माइक कैसा है। वैसे ब्रांड क्लेम करता है कि 3 HD माइक्स मिलते हैं इसके अंदर, बट ये प्रॉब्लम जो है फ्रंट और बैक दोनों कैमरे में एग्जिस्ट करती है। वैसे अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो स्टेबलाइजेशन तो लाइक मुझे ओके लगी है, बट हाँ कुछ जगह पे स्टेपिंग मुझे देखने को मिली, जो एक्सपोजर अप एंड डाउन हो रहा है। बट हाँ मैं ये बोल सकता हूँ कि वीडियो जो है ओके है। अगर फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट में तो स्टेबलाइजेशन है ही नहीं। अब ये फोन कैसा है, कंक्लूड करने से पहले ना मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा मैं एग्जैक्टली में कहने क्या वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स है जो एग्जिस्ट करती है क्वालिटी कंट्रोल से रिलेटेड। रिसेंटली ट्विटर पे एक यूजर ने रिपोर्ट करा है कि उसके कैमरा लेंस के अंदर फॉग जम गई है। इनफैक्ट बीबॉम ने रिपोर्ट करा है कि पंचोल कैमरा के अराउंड डेड पिक्सल दिखने को मिला। गिज्मोडिक ने रिपोर्ट करा है कि कुछ यूनिट्स के अंदर जो है हमें डस्ट पार्टिकल भी देखने को मिले। इनफैक्ट एक यूजर ने तो ये तक बताया है कि एक पार्ट थोड़ा सा टूटा भी हुआ है बैक पैनल में। इनफैक्ट एक और ट्विटर यूजर ने बताया है कि यहाँ पर ग्रीन टिंट इशू भी मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हमें खुद देखने को मिले हैं और यहाँ से चीजें होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट। अगर अपनी बात करूं तो मेरी यूनिट में अभी तक ऐसी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और अब मैं आपका आंसर करता हूं कि एग्जैक्टली में नथिंग फोन 1 कैसा है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे तो ये फोन कुछ जरूरत से ज्यादा पसंद आया है। इनफैक्ट मैं सुपर इंप्रेस्ड हूं, बट एट द सेम टाइम मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूं इस फोन को रिकमेंड करने के लिए, क्योंकि इतना ज्यादा हाइप और इतनी ज्यादा प्रेशर ये लेकर आता है ना फोन, कि मेरे को डर लगता है कि मैंने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली बोलने की कि ये फोन अच्छा है और आप खरीद लो और कोई क्वालिटी कंट्रोल इशू निकला, क्योंकि नया ब्रांड है भाई, ऑब्वियसली चीजें जो है बटरी स्मूथ नहीं हो सकती। तो मैं इंटेंशनली होल्ड बैक करना चाहता हूं ये बोलने के लिए कि आप ये फोन खरीद लो। इनफैक्ट मैं बोलूंगा आप लोग को थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करना चाहिए। थोड़ा टाइम देखो, एनालाइज करो कि ब्रांड कैसा परफॉर्म कर रहा है, प्रॉब्लम आ रही है तो कैसा परफॉर्म कर रहा है, तब इस फोन को खरीदो। सच बता रहा हूं, अभी खरीदना हो सकता है कि डिजास्टर डिसीजन भी हो। बट मैं फिर से बोलूंगा कि मुझे फोन बहुत ज्यादा पसंद आया है। एक्चुअली में भाई चीज तो ये कुछ अमेजिंग लेकर आया है। बाकी आप लोगों का क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हो तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।